समर्पण करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी नरेशन का जो पार्ट बचा हुआ है ऑपरेटिव सेंटेंस उसको क्लियर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने क्लियर किया था एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेकिन हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं। पहले हम उनको क्लियर करते हैं, आइए देखते हैं। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्लियर किया था, वो पार्ट था हमारे पास में ऑर्डर्ड सेंटेंस। आज हम क्लियर करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट पार्ट। हमारे पास में है रिक्वेस्टेड सेंटेंस। रिक्वेस्टेड सेंटेंस इसका मतलब होता है प्रार्थनात्मक वाक्य। सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारा सेंटेंस है वो प्रार्थनात्मक ही है। इसके आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास सेंटेंस में प्लीज़, सॉरी, एक्सक्यूज मी, काइंडली आदि शब्द लगे होंगे। जैसे कि मैं आपको दर्शा रहा हूँ, जैसे ये शब्द हमारे पास में सेंटेंस में लगे हुए होने चाहिए। जैसे प्लीज़ है, सॉरी, काइंडली, एक्सक्यूज मी, सर, इट्स, ये सब यदि वाक्य में लगे होंगे तो हमारा सेंटेंस प्रार्थनात्मक होगा। और उस सेंटेंस में हमारे पास जो सेड टू होगा, उस सेड टू को हम चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में। और कंजक्शन वर्ड जो अपने पास में होगा वो अपन इसमें यूज़ करेंगे टू। तो स्टूडेंट्स, हमने सबने देखा कि हमारा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्टेड सेंटेंस की पहचान करने के लिए हमारे पास में जो वर्ड होंगे ये सेंटेंस में आने आवश्यक हैं। यदि ये सेंटेंस में आते हैं तो हमारे को सेड टू को चेंज करना होगा रिक्वेस्टेड में, एवं जो कंजक्शन वर्ड है वो हमें टू का यूज करना होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आइए। एग्जाम्पल अपने पास जैसे स्टूडेंट सेड टू टीचर, इन्वर्टेड कोमाज, प्लीज सॉल्व इट। यदि ऐसा क्वेश्चन अपने पास में दिया गया हो, हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर सेड टू को चेंज करेंगे क्योंकि अपने पास में सेड टू में सेंटेंस में क्या है, प्लीज, और प्लीज की वजह से हम यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा अपने पास में रिक्वेस्टेड। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है स्टूडेंट? टीचर से। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए अपने को वर्ड जोड़ना होगा, वो टू है। लेकिन ध्यान रहे, यदि हम रिक्वेस्टेड शब्द लगाते हैं तो हमारे सेंटेंस में से प्लीज, सॉरी, काइंडली आदि शब्दों को हटा देते हैं, इसलिए हमारे पास में प्लीज शब्द हट जाएगा। सेंटेंस में क्या बचा हुआ अपने पास में? सॉल्व, और इसके साथ है इट। इट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सेंटेंस सेम का सेम ऐसे ही बचा रहेगा। एग्जाम्पल दूसरा देख सकते हो, जैसे मुकेश सेड टू राधा, इन्वर्टेड कोमाज, काइंडली इश्यू मी। सेंटेंस को एक बार चेक कर सकते हैं आप। मुकेश सेड टू को यदि हम चेंज कर रहे हैं, किस में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स? रिक्वेस्टेड में, बिकॉज ऑफ, काइंडली। तो यहाँ पर लगा दिया रिक्वेस्टेड,
किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? मुकेश राधा से। दोनों टेंस को या दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो अपने पास में है टू। काइंडली शब्द हट जाएगा, सेंटेंस में बचा इश्यू। मी बच रहा है। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किस पर जाएगा? मुकेश पर। मुकेश क्या है? पुरुष। तो पुरुष के आधार पर यदि हम इसको निकाल के देखें तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर हिम। तो अपना आंसर ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम सभी ने पढ़ा कि हम सभी इंपेरेटिव सेंटेंस के एक पार्ट को क्लियर कर चुके हैं और वो पार्ट अपने पास में रिक्वेस्टेड सेंटेंस। यदि रिक्वेस्टेड सेंटेंस से संबंधित कोई भी सेंटेंस आपके पास में परीक्षा में दिया गया हो तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में इसी इंपेरेटिव सेंटेंस का पॉइंट बचा हुआ है और वो है अपने पास में एडवाइस। एडवाइस्ड सेंटेंस मतलब है इसका सलाहात्मक वाक्य। यदि अपने पास में सलाहात्मक वाक्य दिया गया हो तो सेंटेंस में सलाह मशवरा किया जाएगा, सलाह दी जाएगी, किसी विशेष व्यक्ति को सलाह दी जाएगी। इस प्रकार के सेंटेंस में हम करते क्या हैं? सेड टू को चेंज कर लेते हैं एडवाइस्ड में। जो सेड टू अपने पास में है इसको हम चेंज कर देते हैं एडवाइस्ड में। एवं कंजक्शन वर्ड जो अपने पास में है वो हम यूज कर देते हैं टू। एक बार सेंटेंस को आप समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, डॉक्टर said to patient, inverted commas, take medicine, at time। एक बार सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं। चिकित्सक ने मरीज से कहा दवाइयाँ समय पर लो। तो सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है? सलाह। और सलाहात्मक सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? सेड टू को चेंज करेंगे हम डॉक्टर के स्थान पर डॉक्टर, सेड टू के स्थान पर एडवाइस्ड। ये आपको दिया गया भी होता है पहले से। किसको एडवाइस दे रहा है? पेशेंट को। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड अपने पास में लगेगा वो है टू। टेक का टेक, मेडिसिन का मेडिसिन, एट का एट और टाइम का टाइम। अपना सेंटेंस क्लियर। एक और देख सकते हैं, टीचर सेड टू स्टूडेंट, इन्वर्टेड commas, have read for success। ध्यान दे सकते हैं टीचर का, टीचर सेड टू को एडवाइस में सलाह किसको दे रहा है? स्टूडेंट को। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड जोड़ा गया वो है टू। हैव रीड का हैव रीड, फॉर का फॉर, सक्सेस का सक्सेस। ये जो सेंटेंस हमने पढ़े हैं ये थे हमारे पास में सलाहात्मक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे वो है वारंट सेंटेंस, चेतावनी वाले वाक्य। वारंट सेंटेंस में ध्यान देने की बात है, सेड टू को वारंट में चेंज करते हैं एवं जो कंजक्शन वर्ड हम यूज करते हैं वो अपने पास में लग जाता है नॉट टू या टू।
देखो वाक्य नेगेटिव होगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो अपन क्या जोड़ेंगे, नॉट टू, और सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो उसमें कंजक्शन वर्ड टू का ही यूज होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मदर सेड टू हर चाइल्ड, इन्वर्टेड कॉमाज, डोंट गो नियर फायर। देख सकते हैं माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दी है कि वो आग के पास न जाए। तो मदर का मदर सेड टू को चेंज किया तो वोरंड में किसको चेतावनी दे रही है, हर चाइल्ड अपने बच्चे को। अब डोंट शब्द को हटाने के लिए अपन यहाँ पर यूज कर देंगे नॉट टू, कंजक्शन वर्ड क्या यूज कर देंगे, नॉट टू। तो टू तो कंजक्शन वर्ड, और डोंट को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, नॉट। गो का गो, नियर का नियर, फायर का फायर, फुल स्टॉप। ऐसे एग्जाम्पल नेक्स्ट देखें, रोहित सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमाज, डोंट टच वायर्स। तो सेंटेंस में रोहित सेड टू को चेंज किया, वोरंड में किसी चेतावनी दे रहा है, मुझे न करने की चेतावनी है तो नॉट टू, टच का टच, और वायर्स का वायर्स। अपना सेंटेंस क्लियर। यदि अपने पास में ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम उनको इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। अब अपने पास में कुछ सेंटेंस ऐसे बचे हैं जो आदेश को प्रकट कर रहे हों और लेट से स्टार्ट हो रहे हों, तो उन सेंटेंसों को कैसे बनाएंगे, ध्यान दे सकते हैं। जैसे कह सकते हैं लेट वाले वाक्य, इन वाक्यों में सेड टू को हम ऑर्डर में, एडवाइस में या सजेस्टेड किसी में बदल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज पॉइंट में हम इनको आस्क्ड में चेंज करेंगे और कंजक्शन वर्ड अपने पास में लगाएंगे हम डेट। लेकिन ध्यान रहे ये तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास में जो पॉइंट होगा उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर अपने को सब्जेक्ट मानना भी पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने की बात है, ये स्वतः मानना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। वी शुड, ये इसमें सब्जेक्ट है, वो हमें मानना होगा। एग्जाम्पल आप पहले समझें, जैसे अमित सेड टू रीना, इन्वर्टेड कॉमाज, लेट गो हिम। अब जो सेंटेंस इसमें अमित है वो रीना को कह रहा है, क्या कह रहा है, लेट गो हिम, उसे जाने दो। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस को चेंज करें तो यहाँ कंफ्यूज पॉइंट है कि इसमें आदेश दे रहा है, सलाह दे रहा है या फिर सुझाव दे रहा है। तो यहाँ पर जो सेड टू है, ये सेड टू, इसके स्थान पर हम यूज करेंगे वर्ड क्या, आस्क्ड। क्या यूज कर सकते हैं बेटा, आस्क्ड। तो हमने यहाँ लगाया आस्क्ड, किसको कह रहा है, रीना को। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो वो अपने यूज करेंगे दैट। कंजक्शन वर्ड अपने पास में होगा वी शुड के, दैट के पश्चात अपन कर्ता यूज करेंगे वी शुड। अब अपने पास में क्या हुआ, गो, गो के स्थान पर गो और हिम के स्थान पर ये लो। यदि अपने पास में इस प्रकार का सेंटेंस आता है जो लेट से स्टार्ट हो तो हम उस प्रकार के प्रश्न का उत्तर ऐसे दे सकते हैं। तो ये थे अपने पास में इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ पार्ट। अब इसमें अपने पास में एक और पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सजेस्टेड सेंटेंस।
मीन है सुझावात्मक वाक्य। यदि हम सुझावात्मक वाक्य पढ़ रहे हों और अपने पास में दिया गया हो तो हम इस प्रकार के सेंटेंस में कुछ अलग ही चेंज करते हैं। वो नियम आपको ध्यान देने की बात है, ध्यान देंगे। सेड टू को अपन चेंज करेंगे सजेस्टेड टू में, पहला कार्य। दूसरा CW जो अपने पास में होगा वो है अपने पास में डेट। CW अपने पास में क्या होगा, डेट। और हमें इसमें सब्जेक्ट इमेजिन करना है, जैसे कि ऊपर वाले में क्या था वी शुड, तो इसमें भी वी शुड करता इमेजिन करना ही होगा। अब देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल। जैसे राम सेड टू, राम सेड टू हीरा, इन्वर्टेड कॉमाज, नेवर लॉस हार्ट। राम ने हीरा को सुझाव दिया कि कभी हार मत मानो। तो आंसर देखो, राम सेड टू को सजेस्टेड टू, किसको सजेस्टेड कर रहा है, हीरा को। दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमने वर्ड क्या लगाया, डेट। यहाँ तक आप समझ सकते हैं। अब इसके आगे अपने को कर्ता इसमें नहीं है अपने पास में, तो कर्ता अपने को इमेजिन करना होगा, और इमेजिन हमने किया वी शुड के पश्चात नेवर, और नेवर के पश्चात लॉस, और लॉस के बाद में हर्ट। अपना सेंटेंस क्लियर हुआ। तो एक बार इसको देखें आप। यदि से सजेस्टेड सेंटेंस का कोई पॉइंट अपने पास में दिया गया हो तो हम उसको इस प्रकार से चेंज कर देते हैं, और ये हम बदलते हैं तो उसमें कुछ सब्जेक्ट वगैरह इसमें जो इमेजिन हमने किया है उसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा यदि आप नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस कभी भी सही नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपका जो पॉइंट है वो क्लियर किया है इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, वो होगा अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।